प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PKB एजुकेशन पर। तो आज का सेशन है जो हमारा पशु परिसर से संबंधित रहने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान के अंतर्गत पशु परिसर का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बच्चों के डाउट है, वो क्लियर करने वाले हैं। उसके साथ ही मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपके 499 पद है जो बढ़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर है जो इसके अंतर्गत पद है जो नहीं बढ़े वो LSA के अंतर्गत बढ़े हैं। तो यहाँ मैं आपके एक बात क्लियर कर देता हूँ कि LSA के अंतर्गत ही बढ़े हैं और पशु परिसर के अंतर्गत ही बढ़े हैं, दोनों के अंतर ही आपके ये पद है जो बढ़ चुके हैं। फाइनली आपके जो आज लगभग है जो नोटिस है जो देखने को मिल जाएगा पद बढ़ने को लेकर, और इसके बाद कितनी क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा वो भी देखेंगे। इसके साथ है जो CET में जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी कि 10+2 के अंतर्गत, और जब मैंने भी ग्रेजुएशन का दिया था एग्ज़ाम CET वाला, तो उसके अंतर्गत मेरे है जो 225 से नंबर घटकर है जो 215 है जो रह गई, यानी कि 225 नंबर थे मेरे पहले, और नॉर्मलाइजेशन से मेरे है यहाँ पर 8 से 8.5 नंबर है जो घट गए थे। तो क्या होगा जो आपके 12th वाला हुआ था CET में, उसमें किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ और उससे पशु परिसर के अंतर्गत किन शिफ्टों पर पड़ सकता है प्रभाव या नहीं पड़ेगा, वो भी अपन देखने वाले हैं। इसके साथ 2, 3, 5वीं शिफ्ट में है जो कितने नंबर है जो बढ़ सकते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। और पहली और छठी शिफ्ट, यानी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पहली और छठी शिफ्ट का क्या होगा, और आपको आसपास के माहौल में भी आपको डराया जा रहा है कि इन शिफ्ट में इतने नंबर घट जाएंगे, इस शिफ्ट में इतने नंबर घट जाएंगे। वो संपूर्ण अपन है जो देखने वाले। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन 10+2 वाली CET है उसका नॉर्मलाइजेशन समझते हैं। उसके बाद आपको CET का समझाऊंगा कि इसकी स्थिति और उसकी स्थिति में क्या अंतर है जो होगा। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन है वो हार्ड और सरल शिफ्ट है, वो मायने नहीं रखती है। एक बात है जो अभी आपको समझ नहीं आएगी, हो सकता है समझने के अंतर्गत आपको ये जो मैंने बात बोली वो आपको उल्टी लगे, परंतु आपको अंत में है जो समझ जरूर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे पिछले कई एग्ज़ाम हो चुके हैं जिसमें हार्ड शिफ्ट है उसको भी कहीं कहीं मार है जो खाने को मिली है, और सरल शिफ्ट में भी फ़ायदा हुआ है। तो इसके अंतर्गत हार्ड सरल शिफ्ट नहीं है तो क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर आज। तो देखो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं जो इसके अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन यानी रिजल्ट को प्रभावित करती है। एक तो बच्चों की उपस्थिति, और दूसरा है जो एवरेज मार्क्स, यानी कि जो मेन बिंदु है जिसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन निकलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले आपके 10+2 वाला भी लगभग 6 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके अंतर्गत इस तरह से होता है जैसे 6 शिफ्ट है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे जितना जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा है जो आपको फ़ायदा होने वाला है, और आप खुद है जो अपने आप को सेफ स्कोर के अंतर्गत है या नहीं ये खुद आप महसूस करोगे। तो देखो यदि मान लो इसके अंतर्गत यदि 300 में से आपके 300 से टोटल आपका पेपर है नंबरों का, यानी कि 300 में से यदि आपके एक शिफ्ट में आ रहे हैं औसत मार्क्स 150, एक शिफ्ट में आ रहे हैं 160, एक में आ रहे हैं 170, एक में आ रहे हैं 180, और एक में आ रहे हैं फिर 105, ऐसे भी मान सकते हो आप, यानी कि किसी शिफ्ट में किस तरह से नंबर है जो घट जा सकते हैं। ये मैं एकदम आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि ऐसे होने वाला है, फिर पशु परिसर में असली कहानी है वो आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो यदि अपन ने इन मार्क्स का और औसत निकाला जाएगा, यानी कि किस तरह से आप है जो निकालते हो औसत जो निकालते हो अपने मैथ के अंतर्गत, उसी तरह से इसमें भी निकाला जाएगा। और मान लो इसका औसत निकाला और आ गया 162, तो फिर इसके अंतर्गत क्या होगा आपको पता है। यहाँ पर आपकी एक तो उपस्थिति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे हार्ड या सरल शिफ्ट पर किस तरह से असर पड़ता है वो समझाने वाला हूँ आगे आपको। वही है आपके मेन है जो काम की बात, क्योंकि 162 है तो उसमें फिर इससे जितनी शिफ्ट में इससे कम नंबर आ रहे हैं, चाहे वो सरल थी या हार्ड थी, उसके नंबर है जो बढ़ाए जाएंगे 100%। और फिर देखो अब इसके बरोबर लाया जाएगा और इससे ज़्यादा वालों के कम किए जाएंगे। तो इसके 150 है तो यहाँ पर 12 नंबर है जो
बढ़ने वाले, और मेरे ग्रेजुएशन में किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके आपके केवल 2 नंबर ही बढ़ाए जाएंगे। आपने ऐसा भी देखा होगा कि किस शिफ्ट में तो एक भी नंबर नहीं बढ़ता है, और किसी के अंतर्गत मात्र 1-2 बढ़ते हैं, किसी में 10-10 कम भी होते हैं और 10-10 बढ़ते भी है, तो वो इस तरह से ही बढ़ते हैं। आपको आज तक ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा, तो मैंने आपको है जो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब पशु परिसर की किस तरह से कहानी होने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको आपके अटेंडेंस थी उसके आधार पर, और जो मेन बिंदु है नॉर्मलाइजेशन का औसत वाला, वो भी समझाने वाला हूँ। तो देखो, आपके जब पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत आपसे 64 से 65% के समथिंग है जो अटेंडेंस है जो रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे आप 6ठी पारी तक पहुंचोगे, ज्यों ज्यों आपकी है जो अटेंडेंस में कमी आती जा रही थी, और पहले दिन 65 पहली शिफ्ट में, और दूसरी में भी लगभग 64 के समथिंग ही थी, ज़्यादा अंतर है जो नहीं देखने को मिला था। और तीसरी के अंतर्गत, तीसरी और चौथी के अंतर्गत है यहाँ पर 61 और 61% है जो दोनों में अटेंडेंस देखने को मिली थी, पॉइंटों में इधर उधर था। और फिर यहाँ पर एक में 55 और फिर एक में 51 ऐसा कुछ देखने को मिला था। तो देखो, इससे क्या असर पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको, कि इन शिफ्टों को है जो आपके है जो कमी है जो आने को देखने को मिल सकती है अंतिम वाली को, चाहे किस तरह से होगी और किस तरह से इनको फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपके एक तो अटेंडेंस है जो मेन बच्चे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि औसत मार्क्स है जो इन शिफ्टों का है सबसे कम आएगा। पहली शिफ्ट को मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ कि इसको फ़ायदा हो सकता है, पर बच्चों को अभी समझ है जो नहीं आ रहा। पहली शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बैठे थे जिन्होंने जो पढ़ा ही नहीं था इसलिए भी वहाँ पर चले गए थे, तो उनके क्या हुआ, मार्क्स है जो बिल्कुल ही कम आए। और फिर जो अन्य होशियार बच्चे थे उनके ज़्यादा आए, तो दोनों का क्या हुआ, औसत निकाला तो मीडियम रह गया। और इनमें जब बच्चे आए तो ठोट है जो बच्चे मान लो कमज़ोर बच्चे हैं वो यहाँ पर गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उन्होंने देखा कि मैथ आ रही है, करंट अफेयर है, वो हार्ड आ रहा है, तो बिना मतलब है जो क्यों जाए, इसलिए केवल वही बच्चे गए जिनकी लगभग तैयारी थी। इसलिए देखो आप, समथिंग 50% के समथिंग ही अटेंडेंस है जो रही थी। तो इस तरह से आपके इसी के अंतर्गत ही आपके नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा, जिसमें 6 शिफ्ट है मान लो होगी, और उसमें पहली शिफ्ट में औसत मार्क्स आए 110, और फिर अपन शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर भी आ गया जो देखने वाले हैं। 110 आए, फिर 112 आए, 108 आए, 110 आ गए मान लो इसमें, और इसके अंतर्गत 115 आ गए बच्चों के। इस तरह से नंबर है वो जो औसत निकाला तो आगे। और फिर यदि इनका औसत निकालेंगे तो मान लो आपके है जो 110 है जो बैठ रहे हैं, इसका औसत निकाला तो 110 से मान लो 11 औसत बैठे, तो इनको है जो कितना क्या है जो फायदा होने वाला है और किसको कमी देखने को मिलेगी। आपको मान लो ये थर्ड शिफ्ट है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, परंतु इसका औसत है जो इससे कम है, इसलिए इसको इसके बराबर लाया जाएगा। 2 से 3 मार्क्स है जो बराबर लाया जाएगा, इनको इतना ही रखे जाएगा क्योंकि ये इसके औसत के बराबर है, और जो इससे ज़्यादा होगी उनको है जो कम कर दिया जाएगा। और किस शिफ्ट में कम हो सकते हैं और किस में नहीं, और पहली और 6ठी पारी में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या होगा, तो दूसरी और तीसरी और पांचवी ये तो शिफ्ट है जो काफ़ी हार्ड थी, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें औसत कम आएगा, तो इनको यानी कि उस औसत के बराबर ले जाया जाएगा, तो इनको फ़ायदा है जो हो सकता है। इसके साथ पहली शिफ्ट को भी मैंने आपको बता दिया कि फ़ायदा होगा 100%। अब 6ठी और चौथी शिफ्ट के भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ज़्यादा आपको लॉस नहीं दिखने को मिलेगा। पशु परिसर में 1-2 नंबर इधर उधर है जो हो सकते हैं, बाकी आपके यहाँ पर कोई भी नंबर में कमी नहीं आएगी, क्योंकि सभी पेपर लगभग लगभग समान हार्ड और सरल थे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपके किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत 100+ भी है, यानी कि किसी भी कैटेगरी किसी भी शिफ्ट में, तो भी आप डॉक्यूमेंट के लिए है जो क्वालिफाई हो जाओगे। और यदि जनरल के अंतर्गत 110 के आसपास भी बन रहे हैं, 1-2 नंबर कम भी है, तो भी आपके फाइनल सिलेक्शन है जो हो जाएगा। और SC ST के अंतर्गत तो मैं आपको बता दूं 95 पर भी आपका 100% सिलेक्शन है जो हो जाएगा। और अपन OBC और EWS की बात करें, OBC की आपके 105 के समथिंग है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन आप ले जाओगे, एक सीट पक्की है। EWS की भी इतनी ही रहती है, 90, 92, 95 के समथिंग, और इतनी आपके मेरिट जाने वाली है।
और टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आप बताते ही नहीं हो कभी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, जितनी आप SC ST की है मैंने बताई है इतनी तो आपको है जो, यदि है तो आप 100% श्योर हो सकते हो अभी से, नहीं तो फिर है जो दिक्कत आएगी। इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस सीट में कितना लॉस हो सकता है और किस सीट में कितना बढ़ोतरी होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी नॉर्मलाइजेशन ही तय करेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी के बैक अवे में मत आए। 120 बोल रहा है तो वो उनके नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा होगा कि CET में कितने कितने नंबर है जो घट रहे हैं। तो वो CET की अलग कहानी थी, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर एकदम लेवल है जो अच्छा खासा था, CET में ऐसा नहीं था। यहाँ पर करंट है जो कई की तो बच्चों को आ ही नहीं रहे थे, इतने भी बहुत सारे परसेंट थे। तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा है जो नहीं जाएगी। और आपके जो बहकावे में आ रहे हैं उनसे हकीकत पूछो, उनके नंबर है जो है या नहीं है। कई तो ऐसे ही है जो फेंक रहे हैं कि इतने जाएगी इतने जाएगी। तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ 2 4 बच्चे मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है, परंतु उसे भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। उन्हें कितनी क्या राय लग रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर बताएं, ताकि बच्चों को भी मालूम चले। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।